हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। तो गाइज़, आज मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट का वो सिनेरियो जो कि अक्सर आप लोगों के सामने बनता है, लेकिन आप लोगों का उस पर कभी ध्यान नहीं जाता। तो क्लियर कट एक सिनेरियो बन रहा है मार्केट में, वापस से एक डेड कैट बाउंस आके वापस से गिराने का प्लान है। सो लेट्स सी निफ्टी क्या बोलती है, बैंक निफ्टी क्या बोलती है। बिकॉज बैंक निफ्टी बोलती है मैं तेज़ होने वाली हूँ, निफ्टी बोलती है स्लो। तो दोनों में से किसको फॉलो करना चाहिए, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे गाइज हमारा क्लियर कट डायरेक्शन दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे 23,457 के आसपास क्लोज हुआ है। ये लेवल ये रहा। आपने क्या करना है गाइज, 23,570 एंड 23,647 के पास बाज़ार आएगा तो आपने शॉर्ट साइड का पोजीशन क्रिएट करना है। इफ़ एनी केस अगर ऊपर जाकर नीचे नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर कट है बिलो 370, हम लोग यहाँ से पैनिक सिनेरियो करेंगे। 23,370 के नीचे गाइज इसको पैनिक करेंगे, जो कि लोअर साइड में हमारा टारगेट रहेगा 23,247 और 23,170। तो गाइज भूलना नहीं है, अपसाइड की तरफ भी अगर मार्केट अपर साइड में जाती है तो हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। 23,747 विल बी स्टॉप लॉस, ताकि आप लोगों को इस पोजीशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई होता है, लेकिन जब हम मार्केट अगेंस्ट में काम करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। बट सच्चाई ये है, आपको मार्केट के ट्रेंडिंग में कॉन्फिडेंस लो रखो क्योंकि उसमें पैसा मिल जाता है। हाई रखते हो इसीलिए आप लोगों को उसमें पीपल ऑफ ग्रुप ट्रैप कर लेता है। और अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेड करोगे तो रिस्क छोटा है, उसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखो। दिस इज़ द सिंपल डिफरेंस बिटवीन बिग प्लेयर एंड रिटेलर्स, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको ये चीज़ देखने को समझ में आ गई होगी कि ये जो भी लेवल है किस तरीके से हम लोग निकालते हैं और कैसे निकालते हैं। तो क्लियर कट अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक लंबा रैली आने के बाद वापस से एक ऊपर की तरफ चाल हो रहा है, तो दिस कैन बी ए करेक्शन। सब लोग इसको करेक्शन सोचेंगे और ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करेंगे। बट हम लोग फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग तभी करेंगे जब 23,747 के ऊपर बाजार रुक कर कम से कम भी 20-30 मिनट्स स्टे करेगा। देन ओनली आई विल सी इट, ये ऐसा होगा। क्लियर कट है गाइज। अगर आप मार्केट में 1 और 2 और 3 सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आप लोगों को वेरी इजी हो जाता है एनालाइजिंग सिस्टम्स में। आप लोगों को मल्टीपल स्क्रीन रखना चाहिए, वहाँ पे आप लोग मार्केट का सिनेरियो चेक कर सकते हैं। एक अलग सिनेरियो, दूसरे सिनेरियो में कि कितने स्टॉक्स अभी लोअर साइड में खड़े हैं जो ब्रेकआउट पैटर्न्स में हैं। तो अभी ऐसा ही हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक लोअर साइड में पैटर्न्स पे खड़े हैं जो कि ब्रेकआउट होने के चांसेस में ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट हम लोगों को समझना चाहिए। अगर निफ्टी 23,370 ब्रेक करेगी तो ज़्यादातर पैनिक होगा बहुत सारे स्टॉक्स में। तो उनमें से कुछ पैनिक स्टॉक मैं लेकर आया हूँ, जैसे है एस्ट्रल। एस्ट्रल में क्लियर कट है गाइज, हम लोगों को यहाँ पे फॉलो करना है 440 के नीचे हम लोगों ने पैनिक सिनेरियो में प्ले करना है, जो कि हमारा लोअर साइड में टारगेट रहेगा 1407 और 1380। गाइस क्लियर कट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से अगर निफ्टी में 2% का फॉल है तो कम से कम भी स्टॉक्स इज़ रेडी टू मूव ब्लड बाथ अप टू 10%। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए यूपीएल लेकर आया हूँ। यूपीएल में क्लियर कट है, ये जिस तरीके का प्राइस बिहेवियर चल रहा है इट्स अ प्योर इंडिकेशन ऑफ सेलिंग। यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन को शॉर्ट्स किया जा रहा है और यहाँ पे क्लियर कट है। आप लोगों ने एक फंडा इस्तेमाल करना है बिलो 627, पैनिक सिनेरियो विल बी 611, 607। तो गाइस क्लियर कट आप लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मार्केट में इस तरीके से आप लोग कुछ गेम प्लान करते हैं तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक ओवर योर सेल्फ कि हम लोग इसको कैसे रीप्लान कर सकते हैं, राइट। रैली ऊपर की साइड में है और फिर ऐसे हो रहा है। अक्सर जब नीचे की साइड में ऐसे रैली जाता है तो रैली नीचे की तरफ जाता है, जबकि ऊपर की साइड में अगर इस तरीके से होता है तो इट मीन्स कि ये जो ट्रेडर्स यहाँ से यहाँ तक आए हैं अब नाउ दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग एट हायर लेवल। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और स्टॉक बताऊँगा गाइज, यहाँ पे ONGC में भी क्लियर कट है गाइज। यहाँ पे लास्ट क्लोज जो हुआ है 242 रुपये 85 पैसे की तरफ हुआ है। यहाँ पे लोअर साइड में आप लोगों ने एक लेवल की तरफ ध्यान रखना है जो कि लेवल रहेगा 239। 239 के नीचे अगर पैनिक होगा
तो बाज़ार में क्लियर कट डायरेक्शन आएगी जो कि बड़ी मूव आएगी। यस, 241 के नीचे भी आप चांस ले सकते हैं। नीचे की साइड में 233 और 227 की नीचे लेवल रहेंगे जो कि आपने मार्कअप रखना है। तो यहाँ पे एक और स्टॉक है गाइज जो कि है अपला पोलो। तो यहाँ पे क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ गई होगी, 1400 के आसपास है तो ये लगभग एक साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। तो यहाँ पे 1396 के नीचे बाजार में पैनिक करने का सिनेरियो बनता है जो कि 1347 और 1327 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो गाइज़ यहाँ से स्टॉक्स का ये स्टोरी ख़त्म होता है। अब हम समझते हैं बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टॉक्स प्ले करने के मूड में। तो गाइज़ ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पे क्लोज हुआ है 50,220 के आसपास, और अपसाइड में एक लक्ष्मण रेखा है जो कि रहेगी 50,446 और 50,646, ठीक है, 50,646। तो गाइज अपसाइड की तरफ में अगर बाजार आता है इस रेंज में तो आप लोगों ने 50,856 का स्टॉप लॉस रखना है और अपसाइड में पोजीशन को सेल करने का कोशिश करना है। लोअर साइड में अगर 49,856 ब्रेक होता है तो नॉन स्टॉप पैनिक स्लाइड आएगा। यू कैन सेल एंड मेक द शॉर्ट साइड पोजीशन। 49,456 will be the first target and 49,256 will be the second target। गाइज एक चीज़ हमें सीखने को मिल रही है, ये जितने भी लेवल्स हैं ये न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, और न्यूमरोलॉजी हमेशा एस्ट्रोलॉजी के कंबाइन में होकर काम करती है। तो गाइज बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी आती है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल करते हो, कैसे इस्तेमाल करते हो। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ये फरवरी और मार्च के सीज़न में आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हैं वहाँ पे हम लाइव क्लास में आपको कुछ लॉजिक समझाते हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और अगर आप सही तरीके से अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।